मनु भाकर इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गई हैं। पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 पदक अपने नाम कर चुकी मनु आज तीसरे पदक के लिए निशाना लगाएंगी। अगर आज उनका निशाना सटीक लगता है तो वो देश के लिए ओलंपिक के एक ही संस्करण में 3 पदक हासिल करने वाली पहली एथलीट बन जाएंगी। उनका मुकाबला आज दिन में 1 बजे शुरू होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस और 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में पहले ही जलवा बिखेर चुकी मनु का बेहतरीन खेल 25 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में भी देखने को मिला। उन्होंने यहां बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। लोगों को अब उनसे गोल्ड की उम्मीद है। उन्होंने 590 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई है। मनु जारी ओलंपिक सीजन में 2 पदक हासिल करते हुए पहले ही एक खास उपलब्धि अपने नाम कर चुकी हैं। वो देश आजाद होने के बाद एक ही ओलंपिक सीजन में 2 पदक हासिल करने वाली एथलीट हैं। उनसे पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचोर्ड ने एक ही सीजन में 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन उस समय देश आजाद नहीं था। मनु भाकर की मौजूदा उम्र 22 साल है। उनकी स्कूली शिक्षा यूनिवर्सल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में प्राप्त की। मनु भाकर को ग्रेजुएशन की डिग्री 2021 में मिली थी। ऐसा नहीं कि मनु भाकर को केवल शूटिंग में ही दिलचस्पी है, वो टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग को भी खूब पसंद करती हैं। मार्शल आर्ट्स में वो थांग टा में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जिसमें उनको पदक हासिल हुआ था। शूटिंग में मनु भाकर की दिलचस्पी 14 साल की उम्र में उभर कर सामने आई, जिसके बाद इस खेल में अपनी पूरी जी जान लगा दिया, जिसका परिणाम आज हमारे और आपके सामने है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि मनु ने अपने पिता से पहली स्पोर्ट्स शूटिंग पिस्टल मांगी थी और उसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए। उनके पिता का नाम रामकिशन भाकर है, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। इसके अलावा उनकी मां सुमेधा भाकर, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। आइए जानते हैं आज के शेड्यूल के बारे में। शनिवार 3 अगस्त को जब मनु भाकर शूटिंग रेंज में उतरेंगी तो देश के करोड़ों लोगों की निगाहें उन पर टिकी होंगी। मनु की नजरें पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड तीसरे पदक पर होंगी। मनु भाकर शुक्रवार को हुए 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरी तरफ भारत को शनिवार देर रात मुक्केबाज निशांत देव से भी पदक की उम्मीद है, जो क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के मार्को वेरेंडे का सामना करेंगे। बता दें कि निशांत देव जैसे ही क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करेंगे, वैसे ही वो भारत के लिए एक और पदक पक्का कर देंगे, क्योंकि मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में पहुंचने पर मेडल कंफर्म होता है। इसके अलावा शनिवार को एक बार फिर भारत बनाम भारत का मुकाबला देखने को मिल सकता है। महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और भजन कौर प्री क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करती हैं तो दोनों ही क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। वहीं भारत को शनिवार को महिला तीरंदाजों से भी पदक की उम्मीद है। शनिवार को ही वुमेन्स सिंगल्स तीरंदाजी का मेडल इवेंट है और इन दोनों में ही एक के पास भारत के लिए मेडल जीतने का मौका होगा।